बहन जब चलने को तैयार हुई है, उस रथ पे सवार हुई है बहन कि जाने तारो पेंजनी पे पाऊं पेंजनी रथ की टूटी रथ में बैठ न पाई गुजर तुझी की टूटी। तैयार हुई है तो इसे भी असर होने लगे। जाने तारो पेंजनी पे पाऊं पेंजनी रथ की टूटी रथ में बैठ न पाई गुजर तुझी की टूटी। रथ जाको सरकत जात बहन जब पीहर में आई जाके किला के कंगूरा झुके गए नीचे आई। बहन तो अनेकों सपने हो रहे हैं, चलती हुई तो बहन जा रही है। पीहर में जब पहुंची रथ जाको सरकत जात बहन आज पीहर में आई जाके पिला के कंगूरा झुके गए नीचे आई। बहन रोने लगी और बोली अरे मेरी बहन मैया अरे मेरी बहन मैया हो गई न डालो तूने मारे अरे मेरी बहन मैया हो गई न डालो तूने मारे। बहन अपने पियर में आई है। आने के बाद में बहन अपने घर के अंदर जाती है। भाभी बड़े सम्मान से अपनी ननद को ले जाती है। जाकर के बहन ने एकदम से पूछ लिया अपनी भाभी से, भाभी हमारे भैया जुझार सिंह कहाँ है? कहने लगी वो दरबार में है। और हमारा छोटा भैया हरदौल कहाँ है? तो उसी समय वो भाभी रोने लगी और कहने लगी मैं तुम्हें क्या बताऊं, परिवार के चाचा ने जाकर के जुझार सिंह से चुगली कर दी, तुम्हारे भैया ने जहर के भोजन देकर के हरदौल को मार दिया है। और जैसे ही ये शब्द सुने हैं उस बहन ने एकदम से रोने लगी फपक फपक करके। तब तक क्या देखा, जुझार सिंह आ जाते हैं। जुझार सिंह जैसे ही आए तो बहन ने एक सांस में अपने बड़े भैया को हजारों गालियां दे डाली और कहने लगी दुष्ट, तेरी जीभ में कीड़ा नहीं पड़े तो मर क्यों नहीं गया? मेरे ब्रह्मचारी भैया को तूने जहर दे के मार दिया। अगर तू इस घर में हमारे भैया को नहीं रख सकता था, हम अपने भाई को अपने पास में रख लेते, लेकिन तूने हमारे भाई को कैसे मरवा दिया? आज मैं इस आंगन से जा रही हूँ, कभी लौट करके इस आंगन में कदम नहीं रखूंगी। तेरा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। और वो बहन वहां से वापस चल देती है। अपने घर में जब पहुंच गई, दतिया में जब बहन पहुंच गई, अपने घर में रहने लगी है। इधर हरदौल की बहन के एक लड़की थी आंगन में, छोटी थी। धीरे धीरे वो लड़की शादी के लायक हुई है। और जैसे ही वो कन्या शादी के लायक हुई है, शादी तय कर दी। शादी का समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा। तो एक दिन से कुंजावती की ननद बोली, भावच हमारे घर में शादी है, अब तुम अपने पीहर के लिए भात मांगने जब चलोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। इसी बहाने से मैं तुम्हारे पीहर को देख आऊंगी, तुम्हारी भाभी से मिल आऊंगी। और वह बोली है लड़की, बोली है भाभी तेरे घर बिटिया को ब्याह रचो, मैं भागत उठ जाऊंगी।
तुम्हारी भाभी से मिलके आ जाऊंगी। बोली लड़की कहने लगी भाभी मैं भी तुम्हारे मायके को चलूंगी। तो भाभी ने बताया, उस लड़की को समझाया, हमारा जो भैया था हरदौल वो मर चुका है। हाँ, पास में रखो, नीचे रखो, यहाँ रखो, सामने रखो भाई। जो गत्ता खाली करवा दो, हेलमेट के बाद बढ़ जाओ। हाँ, गत्ता खाली कर दो। मेरे श्रोता बंधु, जब बहन ने उस भाभी ने अपनी नंद को बताया है, बहन मेरा एक भैया था हरदौल वो मर चुका है और जुझार सिंह से मेरा रिश्ता छूट चुका है, मैं कहीं भात भात मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। तो वो लड़की कहने लगी भाभी अगर तुम अपने पीहर के लिए नहीं जाओगी तो तुम एक काम करो, तुम्हारा भैया है जुझार सिंह, उसके लिए एक खत लिख दो, एक पत्र लिख दो और पत्र के आधार पर तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए भात लेकर के आ जाएगा। पत्र के लिए लड़की ने कहा भाभी तुम एक पत्र लिख दो, पत्र के आधार पर तुम्हारा भैया भात लेकर के आ जाएगा। तो आज भाभी उस ननद के कहने के अनुसार पत्र लिखने लगी है। कैसे लिख रही है? भैया मैं जब तुम्हारे घर में गई तो मैंने तुम्हें हजारों गालियां दे डाली, मेरी गलती को माफ करना। मैंने द्वार पे कहीं थी हजार नगारी।